उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, जहां पर एक ऐसी घटना हुई है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। जानते हैं क्या हुआ है? वहां पर पुलिस के द्वारा लाइट जो है, बिजली जो है बंद करके लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक पोस्टर है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना है 9 तारीख का, और उसके बाद से जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसका मौत हो जाता है 11 तारीख को, यानी कि आज की 2 दिन पहले की ये बात है। क्या हुआ है कि ये लोग बैठे थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे हम उस पर हम आगे बात कर लेते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि किसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक बैठे हैं सियाराम, और इन्हीं की मौत हुआ है। ये हालांकि विकलांग भी थे, अपने शरीर से वो विकलांग भी थे। और पुलिस जब लाइट देख सकते हैं, जब लाइट अभी जल रही थी, शाम का टाइम था, लगभग 7 साढ़े 7 यही हो रहा था टाइम, और उसी टाइम पर लाइट थाने में का बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद इन जितने कार्यकर्ता पहुंचे थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और किसी खम्भे को विवाद को लेकर ये लोग पहुंचे थे। 2 लोग थे, एक का नाम है ओमकार और दूसरे का नाम है अरविंद। अरविंद कह रहे थे कि हमारे खेत में आपका खम्भा नहीं लगेगा, हालांकि बिजली का पोल लेकर जाना था ओमकार राय को अपने टिबुल तक बिजली ले जाना था, लेकिन अरविंद कह रहे थे कि हमारे खेत पर नहीं जाएगा, हमारे खेत के मतलब अगल बगल कहीं आप खम्भे नहीं गाड़ सकते हैं। इसी को लेकर ये 20 से 25 कार्यकर्ता पहुंचते हैं, देख सकते हैं काफी संख्या में थे, और ये लोग थाने में ही धरना प्रदर्शन पर बढ़ जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन समझाती है, हटाने का प्रयास करती है, लेकिन लोग वहां से नहीं हटते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ देर के बाद जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद भी लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद से लाइट को बंद कर दिया जाता है और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। अगर वो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में रख दूं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आपको। मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। उसमें लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो इधर के बैठे हैं उनको चोट लगने से इनकी 11 तारीख की मौत हो गई। हालांकि इनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान इनका मौत हो जाता है, देख सकते हैं यहीं पर बैठे हैं। और भी लोगों का जो नुकसान हुआ है, किसी के शरीर पर पूरा चोट आया है, तो किसी का कपार फूटा है, तो किसी का हाथ टूटा है। तो तमाम ऐसी सारी घटनाएं घटी हैं उस दिन का। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि जो पुलिस बल थी आज जो दरवाजे में पहुंच कर कह रही है कि हम आपकी संरक्षण करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, और इनके मारपीट की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जरा सोचिए कि केंद्र में भी इन्हीं का सरकार है, बीजेपी का, राज्य में भी बीजेपी का सरकार है। कार्यकर्ता कौन थे? तो बीजेपी के थे। जब बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र से लगाए, राज्य में भी इन्हीं की सरकार, उसके बाद से थाने में लाठी खाने के बाद मौत हो जाए तो आम जनता की क्या हालत होगी, अभी आप लोग सोच लीजिए। अभी ये हालत है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं थाने पर, ये भी नहीं कहीं और नहीं, थाने पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जाते हैं। और केंद्र सरकार में भी बीजेपी सरकार, राज्य में भी बीजेपी सरकार, और उन्हीं सरकार की ये लोग कौन थे? कार्यकर्ता थे, मजबूती के साथ लड़ने वाले थे, हर बूथ पर एकदम डटे रहते हैं। मामला है गाजीपुर का, जरा सोचिए। अब जब गाजीपुर के लोगों का, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हाल है, तो आम जनता का, आम पब्लिक का कितना बढ़िया से स्वागत करती होगी। इन पुलिस वालों ने अपना पोल पट्टी खोल दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इसमें जांच होगा। जांच क्या होगा भाई? जब तुम्हारे पुलिस थाने में अगर सीसीटीवी कैमरा होगा, जो भी लगाए हो, तो भाई दिखाओ, उसको खंगालो। ऐसा थोड़ी है कि जांच करने में कई साल लग जाएगा, जांच होते होते में पता चला कि कई साल लग जाएगा और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जान एक व्यक्ति की चली गई भैया आपकी लाठी चलाने से। किसी का हाथ टूटा है, तो किसी का कुछ फूटा है, देख सकते हैं कपड़े फट गए, किसी का हाथ टूट गया। बताइए इसका खर्चा पानी कौन चलाएगा? अब इस व्यक्ति का खर्चा पानी कौन चलाएगा? हाथ टूट गया, अब तो अपाहिज हो गया जिंदगी भर के लिए। तो पुलिस प्रशासन अभी के टाइम में कब क्या करेगी कोई ठीक नहीं। युवाओं पर लाठी चलाई जा रहा है, रैलियों में संरक्षण दिया जा रहा है कि चलिए भाई रैली करिए आप लोग। इस पर यही रैली निकालते हैं कार्यकर्ता। और बीजेपी का एकदम कोई भी बड़ा नेता अब तक इस पर कुछ बोला नहीं है ढंग से, बस नाराजगी है सब में। अरे भैया नाराजगी है तो सब, मतलब आपके कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, उसके बाद से आप लोग एकदम शांति से पटाए हुए हैं। इनका जो जिला अध्यक्ष था गाजीपुर का, वो व्यक्ति पहुंचता है, मतलब घटना हो जाने के बाद पहुंचता है वहां पर, तो कह रहा था कि पहले कह रहा था कि हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है। और जब घटना घट जाती है उसके बाद से जाकर दरवाजे पर वहां पर बैठा था, लोगों ने उनको ट्रोल भी किया, उनका मुर्दाबाद नारा भी लगाया गया। अब जरा सोचिए, पहले कार्यकर्ता था बीजेपी का, फिर वो बोल रहा है कि नहीं कार्यकर्ता नहीं है, जब घटना घट जाती है उसके बाद कार्यकर्ता हो गया। क्या मजाक है भाई। अब जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब सुरक्षित नहीं है, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था काम चल रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? योगी जी आप खुद कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो एक व्यक्ति की मौत हुई है तो सभी की मौत हो जाए। आप ही के द्वारा मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भाषा में कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं, तो समझाइए। अब केवल निलंबित कर देना इसका निष्कर्ष नहीं है। एक व्यक्ति की जान चली गई, पूरा परिवार उजड़ गया, इनका हाथ टूट गया है, तो जो जिस भाषा में समझाया इन लोगों को, उसी भाषा में उन लोगों को समझा दिया जाए। तब मामला बराबर होगा, तब जाकर ये समझेंगे कि हाँ भैया योगी सरकार चल रही है बढ़िया से। खैर, आप लोग इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय जरूर दे सकते हैं।